गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज हम क्लास 8th का हिस्ट्री का चैप्टर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि आज़ादी के बाद, स्वतंत्र भारत के बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इंडिया में आई और कैसी कैसी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ी इंडिया और उसके पीपल को, उसके लोगों को। तो हम पहले मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है, दिस चैप्टर डिस्क्राइब द मेन इंसिडेंट विच अकर्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। दिस इंसिडेंट इंक्लूडिंग फॉर्मिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट प्लान टू डेवलप इंडिया। ये चैप्टर जो है हमें बहुत सी चीज़ें जो है बताता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो एक इंसिडेंट इंक्लूड फ्रेमिंग किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, रिकॉग्नाइजेशन का, जिसमें कि स्टेट्स के प्लान्स डेवलप हुए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्ट टू प्रिपेयर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन जुलाई 1946। एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया की मतलब कि प्रिपेयर कोशिश की जा रही थी कि स्टार्ट हो 1946 के अंडर स्टार्ट किया, लेकिन वो कंप्लीट कब हुआ? 26 नवंबर 1949। लेकिन ये इफ़ेक्ट कब हुआ? ये इफ़ेक्ट हुआ, इट्स कम ऑन इफ़ेक्ट 26 जनवरी 1950 एंड इंडिया बिकम रिपब्लिक आफ्टर दिस। नंबर थर्ड पॉइंट आता है, इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947-80 बट यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया princely state was one of the biggest problem for India. This problem was solved by Sardar Patel with great intelligence. देखो बच्चे, इसमें ये बताया गया है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उसके बाद मतलब इंडिया को बहुत सी प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, बहुत सी कठिनाइयाँ आई थी, बहुत सी मुश्किलात आई थी, जिनको कि किस किस तरह की वो प्रॉब्लम आई थी। वो प्रॉब्लम्स आई थी जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक आई थी जो कि आई थी हिंदू मुस्लिम के रिलीजन को लेकर। उसके बाद आई थी अनटचेबिलिटी को लेकर कि जो छोटी कास्ट के लोग होते थे वो मतलब कि वो कहीं मतलब जा नहीं सकते थे, मंदिरों में उनका आना जाना नहीं था। मतलब कि जो बड़े लोग होते थे उनको वो दूर से ही मतलब जो चीज़ें प्रोवाइड मतलब अगर होती थी उनको तो वो दूर से ही फेंक देते थे, तो वो वहीं से लेते थे। मतलब कि बहुत ज़्यादा ये मतलब कि उनके लिए एक बहुत सारी प्रॉब्लम बन गई थी। उसके बाद हिंदू मुस्लिम के रिलीजन को लेकर हुई। ये सब प्रॉब्लम जो थी ये सॉल्व किसने की थी? सरदार पटेल ने। एक उनके मतलब कि अपनी एक ग्रेट इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की। उसके बाद इंडियन स्टेट वर रिकॉग्नाइज्ड इन 1956 ऑन लिंग्विस्टिक बेस। सम लीडर वर टोटली अगेंस्ट इट, पुट वो हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन यूनिटी ऑफ द कंट्री बट नथिंग ऑफ सच इंसिडेंट हैपन। जब हिंदू मुस्लिम के रिलीजन को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी तो लोगों ने मतलब एक दूसरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हिंदू मुस्लिम के उनके मतलब कि जो उनको भड़काने वाले लोग थे कि हिंदू का रिलीजन अलग होना चाहिए, मुस्लिम का अलग होना चाहिए। उसके बाद मतलब कि महात्मा गांधी को ये चीज़ें जो थी, उसके दौरान महात्मा गांधी थे ना हमारे, जो करते थे मतलब कि वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने बहुत मतलब कि अपना इस चीज़ को लेके जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था आज़ादी के बाद, गांधी जी ने अपना बहुत ही योगदान दिया था। तो उन्होंने काफ़ी मतलब कि इस चीज़ को लेकर काफ़ी वो कोशिश की कि हिंदू मुस्लिम का जो मतलब कि मतभेद है या मतलब कि जो धर्म को लेकर जो प्रॉब्लम हो रही है तो वो जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट बेटा हम अगली मीटिंग में करेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए, ओके, बाय।